कहानी का शीर्षक सच का सामना। कृष्णा, अंकित, अली, चेतन, रुश्ता, मौसाम, बुशरा और त्रिशिला 8 करीबी दोस्त थे। वे सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे स्कूल में दी जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्कूल में विज्ञान की परीक्षा थी और हर कोई नर्वस था, खासकर चेतन, जिसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। क्लासरूम में माहौल गंभीर था, सभी ध्यान से परीक्षा दे रहे थे। तभी अचानक कृष्णा की नजर चेतन पर पड़ी। चेतन किताब के पन्ने पलट रहा था। कृष्णा का मन विचलित हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त कोई गलत काम करे, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने कुछ कहा तो शायद चेतन नाराज हो जाएगा। वह चुप रहा। परीक्षा खत्म होते ही सबने अपने अपने जवाब जमा किए और क्लास से बाहर निकल आए। अगले दिन परीक्षा के परिणाम घोषित होने थे। सभी दोस्त एक साथ स्कूल के हॉल में बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक प्रिंसिपल सर का ऐलान हुआ, इस बार की परीक्षा में किसी ने चीटिंग की है। हमें पता है कौन है, लेकिन हम उस छात्र को खुद सामने आने का मौका देना चाहते हैं। ये सुनते ही हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। चेतन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मौसाम ने धीमी आवाज में पूछा, कहीं तुमने तो नहीं किया चेतन? चेतन ने तुरंत मना कर दिया। क्लासरूम में सन्नाटा था। कृष्णा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रह सकता। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, सर, मुझे कुछ कहना है। सबकी नजरें कृष्णा पर टिक गईं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कल चेतन को चीटिंग करते हुए देखा था। मुझे माफ कर दो चेतन, लेकिन मुझे यह सच बताना पड़ा। यह सुनते ही चेतन गुस्से में आ गया। तुम कौन होते हो मेरी शिकायत करने वाले? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अली, बुशरा और रुश्दा भी स्तब्ध थे। त्रिशिला ने सोचा, कृष्णा ने सही किया या गलत? माहौल तनावपूर्ण हो गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में द्वंद्व था। प्रिंसिपल सर ने चेतन को अपने ऑफिस बुलाया और सबको कहा कि वे अपने क्लासरूम में लौटें। हॉल से बाहर आते ही अली ने कहा, कृष्णा, तुमने जो किया, क्या वो सही था? तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है, लेकिन क्या गलत को छिपाना सही है? रात भर कृष्णा सो नहीं पाया। उसे चेतन की दोस्ती की चिंता थी। अगले दिन स्कूल में माहौल सामान्य था, लेकिन चेतन ने किसी से बात नहीं की। कई दिनों तक यही चलता रहा। कृष्णा अंदर ही अंदर परेशान था कि उसकी दोस्ती टूट चुकी है। मगर फिर एक दिन चेतन उसके पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, तुम सही थे कृष्णा। मैंने जो किया वो गलत था और मुझे उसका परिणाम भुगतना चाहिए। मुझे माफ कर दो। कृष्णा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने चेतन को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। दोस्ती में सच बोलना जरूरी है। अगर हम गलत को नहीं सुधारेंगे तो हम सच्चे दोस्त कैसे बनेंगे? यह सुनकर बुशरा, त्रिशिला, अली, रुश्दा और बाकी सभी दोस्त मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती का आधार केवल हंसी मजाक और साथ बिताए पलों में नहीं होता, बल्कि सच्चाई और एक दूसरे की गलतियों को सुधारने में भी होता है। चेतन ने फिर कभी चीटिंग नहीं की और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। अब सभी दोस्तों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, सच्ची दोस्ती में उसे छिपाना नहीं चाहिए।